सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन की कक्षा में हम रोली पुस्तिका पढ़ेंगे। पाठ 15। यह एक कविता है और कविता का नाम है अरमान। यह कविता लिखी है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। तो इन्होंने जो यह कविता लिखी है, यह कविता देशभक्ति की भावना से भरी हुई है। हम सभी देशवासियों का, सभी नवयुवकों का, सभी बच्चों का देश और समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, हमें कैसा कर्तव्य को निभाना चाहिए ताकि हमारे देश प्रगति की राह पर आगे बढ़े। तो इस कविता के द्वारा इसी को दर्शाया गया है, हमारे महापुरुषों की गाथा को सुनाया गया है। तो चलिए इस कविता को हम पढ़ते हैं। इसके पहले हमें इस कविता से जुड़ी हुई कुछ शब्दार्थ हैं, उसको हम देख लेते हैं। शब्दार्थ में पहला है आपका अरमान। अरमान का अर्थ होता है इच्छा। हमारी क्या इच्छाएं हैं, हमारी क्या अरमान है, तो अरमान का अर्थ होता है इच्छा। अमर, अमर का अर्थ होता है जो कभी ना मरे। ऐसे तो हर व्यक्ति को मरना निश्चित है, लेकिन एक शब्द है अमर। अमर का अर्थ है जो कभी ना मरे। उद्यम, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम, परिश्रम, मेहनत। उम्मीद, उम्मीद का अर्थ है आशा। उत्साह, उत्साह का अर्थ है जोश। दीवाने, दीवाने का अर्थ है पागल, किसी काम के प्रति, किसी कर्तव्य के प्रति बिल्कुल दीवाने हो जाना, यानी कि उस काम को करने के लिए पागल हो जाना। मातृभूमि, मातृभूमि का अर्थ है जिस धरती पर जन्म लिया हो। हमने जिस धरती पर जन्म लिया है वही हमारी मातृभूमि हो जाती है। सर्वस्व, सर्वस्व का अर्थ है सब कुछ, सभी चीजों को मिला के कहा जाता है कि हम अपने देश पे सर्वस्व निछावर करेंगे, अर्थात हम अपना सब कुछ उस पर निछावर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो ये कविता से जुड़ी शब्दार्थ। अब आइए हम कविता को लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। आप सभी अपनी पुस्तिका रोली की साथ में रखिए। पृष्ठ संख्या 128, अरमान। तो इस कविता में कहा गया है कि बच्चे समाज और देश के लिए जो करना चाहते हैं उसे इस कविता में प्रकट किया गया है। तो चलिए अब कविता को हम पढ़ते हैं। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया से लड़ अमरों में नाम लिखाएंगे। तो हम सभी बच्चों का, सभी देशवासियों का यही शौक और यही अरमान होना चाहिए। शौक और अरमान यानी कि हमारी इच्छाएं यही होनी चाहिए कि हम कुछ करके दिखलाएं, हम ऐसा कुछ करके दिखलाएं जो हमेशा याद रहे, जो देश के प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाए और वो याद रहे। मरने वाली दुनिया से लड़, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जो भी आया है उसका मरना निश्चित है। और अमर किसे कहते हैं? जो अपने कर्तव्यों से मरने के बाद भी अपना नाम दूसरों के बीच बनाए रखते हैं, उन्हें याद किया जाता है। तो यहाँ अमर का अर्थ यह नहीं है कि वह कभी नहीं मरे, बल्कि अमर का अर्थ यहाँ यह निकल के आ रहा है कि जो अपने कामों से, अपने कर्तव्यों से इस दुनिया में हम हमेशा अपना नाम को बनाए रखें, अपनी यादगार बनाए रखें। तो यहाँ अमर से यही अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो हमारी इच्छाएं, हमारी शौक ऐसी होनी चाहिए कि हम कुछ करके दिखलाएं और इस मरने वाली दुनिया, जहाँ सभी आते हैं, जन्म लेते हैं, उनकी मृत्यु होती है, तो इस मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। जैसे कि हमारे कई महापुरुष क्रांतिकारी लोग हैं जिनके नाम अभी भी याद किए जाते हैं, तो इस तरह से हम भी उन अमरों में अपना नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर न किसी की छाया है, अर्थात जो लोग काफ़ी मजबूर हैं, गरीब हैं, काफ़ी निर्धन हैं, उन लोगों को हम और जिन पर किसी की छाया नहीं है, अर्थात जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, कितनी निर्धनता है, और उन पर किसी लोग का ध्यान नहीं जाता है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। हम वैसे लोगों को गले लगाएंगे, अर्थात ऐसे लोगों की हम मदद करेंगे, हमसे जो बन सके उनके लिए करेंगे और उनको सुखी बनाएंगे, अर्थात उनकी मदद करके उनके जीवन यापन के तरीके को बदलेंगे और उन्हें निर्धन से अच्छे सुखी लोग बना देंगे। तो हमारा भी यही प्रयास होना चाहिए
कि हम अपने कर्तव्यों से हमें ऐसी बराबर कोशिश करनी चाहिए कि हम वैसे लोगों की मदद करें जिन्हें मदद की आवश्यकता है, जो गरीब है, निर्धन है। तो इस तरह से इसका अर्थ यही निकलता है कि हम वैसे लोगों की मदद करते हैं, करेंगे जो गरीब हैं, जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, किसी की छाया नहीं है, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नज़र में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। उद्यम का अर्थ यहाँ आपने लिखा है उद्यम का परिश्रम, ठीक है। तो जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नज़र में हैं, जो लोग कहीं अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं, जो अपने ही नज़र में रहते हैं, यानी कि अपने ही में रहते हैं, अंधेरे घर का अर्थ है यहाँ की जो दुनिया के प्रकाश में नहीं है, अंधेरे यानी कि अपनी ही में लगे रहते हैं, अपनी ही नज़र में रहते हैं, हम उनके कोने कोने में परिश्रम का दीप जलाएंगे, उनको जोश देंगे, उत्साह देंगे, ताकि वो परिश्रम करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और अपने से निकलकर इस पूरी दुनिया के बारे में सोचे, दुनिया को, देश को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, उम्मीद का अर्थ है यहाँ पे आशा, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। उत्साह का अर्थ है जोश। तो यहाँ अर्थ निकल रहा है जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, जो लोग अपने प्रयासों से अगर उन्हें सफलता नहीं मिली है तो वो हार गए हैं, अपनी आशा को वो छोड़ चुके हैं कि नहीं, हमें फिर दोबारा प्रयास नहीं करना है, दोबारा कोई कर्तव्य अच्छा नहीं करना है या फिर ऐसे कोई कार्य नहीं करना है जिससे हमें निराशा मिले। तो हमें उनको उत्साह दिलाना है, जोश दिलाना है कि नहीं, तुम अपने प्रयासों को जारी रखो, दूसरों की मदद करना जारी रखो, अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखो और उनमें जोश और उत्साह भरना है, ताकि उनका जो निराशावादी उनका जो सोच है वो समाप्त हो सके और वह इस देश समाज के लिए कुछ कर सके। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। तो यहाँ बच्चे लोग काफ़ी जोश और उत्साह के साथ कह रहे हैं कि हमें मत रोको, हमें किसी भी प्रकार से रोको टोको नहीं, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने दो, आगे बढ़ने दो। हम आज़ादी के दीवाने हैं, यानी कि हम आज़ादी के लिए पागल हैं, दीवाने हैं। हम मातृभूमि की सेवा में, मातृभूमि का अर्थ है जिस धरती पर, जिस देश में हमने जन्म लिया है वह हमारी मातृभूमि है। तो इस मातृभूमि के लिए हम अपने सर्वस्व सब कुछ लुटाएंगे। क्या परिवार है, क्या रिश्तेदार है, हम ये कुछ नहीं जानते। हमको अपने देश के लिए कुछ करना है, अमरों में अपना नाम लिखाना है। मुझे मत रोको, मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करने दो। और अंत में हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। हम उन वीर सपूतों के बच्चे हैं, हम उन वीर महापुरुषों के बच्चे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वस्व लुटा दिया देश की आज़ादी में। तो हम भी उन्हीं के बच्चे हैं और उसी तरह जो धुन, जो इरादा उनमें था वही पक्का इरादा धुन हम में भी है और हम उनका मान बढ़ाएंगे। हम उन वीर पुरुषों के बच्चे हैं, हम उनके मान को और बढ़ाएंगे। उनके कर्तव्य जो कुछ भी वो अगर अधूरे छोड़ दिए हैं तो उनको करते हुए हम उनका मान आगे बढ़ाएंगे और हम पूरे जग में अपना नाम कमाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोग को ये पूरी कविता का आशय स्पष्ट आ गया होगा। और बच्चों आप लोग अपने तरीके से भी इसके अर्थ को आप लोग स्पष्ट समझ सकते हैं। वीडियो को बार बार देखिएगा और कहीं से कोई परेशानी हो तो आप लोग इसको ग्रुप पर शाम को जब 7 से 8 ग्रुप खुलती है तो अपने डाउट को आप लोग रख सकते हैं। इनसे जुड़े कुछ प्रश्नों को मैं आप लोगों को गृह कार्य में दूंगी और आप लोग इसके शब्दार्थ को और पूरी कविता को आप लोग लयबद्ध तरीके से याद कीजिएगा। धन्यवाद।